नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव, सभी माँ माई के लाडले प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया होती है तो सबसे पहले शरीर का कौन सा हिस्सा खराब होता है। तंत्र क्रिया आपके ऊपर किस प्रकार से होती है, तंत्र क्रियाओं के लक्षण क्या है, या खुद से लगी हुई कोई गलत शक्ति है, या किसी ने कोई किया कराया है, खिलाया पिलाया है, किस किस प्रकार से तंत्र क्रिया होती हैं, और साथ ही इसका निवारण क्या होता है, बचाव क्या होता है, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आज हम तंत्र के बारे में बात करेंगे। अनेकों बच्चों के प्रश्न आते हैं, दीदी तंत्र क्रिया होने पर क्या लक्षण होते हैं, तंत्र क्रिया से कैसे बचाया जाए, या कोई बार बार हमारे ऊपर तंत्र कर रहा है, बार बार क्रिया कर देता है, एक बार ठीक कराते हैं फिर से कोई क्रिया कर देता है, तो इसका क्या उपाय है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना करिए, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। तो पहले हम तंत्र के बारे में जानते हैं कि तंत्र कितने प्रकार से होता है, तंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, तंत्र जो होता है, तांत्रिक, अलग अलग प्रकार के तांत्रिक होते हैं और कई प्रकार से तंत्र किया जाता है। कई अलग अलग प्रवृत्ति के तांत्रिक हैं, कोई किसी विधि से करता है, कोई किसी विधि से करता है। जैसे कि आप पहले तंत्र के बारे में जान लीजिए कि तंत्र कैसे किया जाता है। यदि आपके ऊपर कोई तंत्र कर रहा है तो उस तंत्र में सबसे पहले जो तांत्रिक होता है, अगर कोई क्रिया करवा रहा है तो उसको आपके शरीर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे आपके नाखून, आपके बाल, आपका अंग वस्त्र, पहना हुआ कोई कपड़ा, आपके पैरों की मिट्टी, आपका ब्लड, या फिर जो पीरियड्स के समय में ब्लड आता है, महिलाओं के लिए है ये। यदि पीरियड्स के समय में जो ब्लड आता है, उस ब्लड का गंदा कपड़ा, नैपकिन, ये इस्तेमाल किया जाता है तंत्र में, गंदे तंत्र में। और अलग अलग प्रकार से तंत्र है। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके तांत्रिक क्या करते हैं, तांत्रिक आपका एक पुतला बनाते हैं, तांत्रिक आपका एक पुतला बनाते हैं। इन आपके बालों से, नाखूनों से, उनको कुछ ना कुछ आपके, मतलब उस पुतले के अंदर आपके प्राण डालने के लिए उन्हें आपके शरीर की कोई ना कोई वस्तु चाहिए होती है। तो वो उसमें डाल करके, नाखून हो गया है, बाल हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है, गंदा कपड़ा ले लिया, ये सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करके कई प्रकार से तंत्र करते हैं। जिस जिस प्रकार से वो उस पुतले को चोट पहुंचाएंगे, वही वही दिक्कत आपको होगी। मानकर चलिए, जैसे आप लोगों ने टीवी सीरियलों में भी काफ़ी देखा होगा, सेम वही प्रोसीजर होता है, ठीक उसी तरीके से तंत्र किया जाता है। जैसे पुतले का हाथ तोड़ दिया तो लगातार आपके हाथों में दर्द रहेगा, लगातार हाथ दर्द करते रहेंगे। एक और चीज़ जान लीजिए, इसी के साथ साथ एक तंत्र और ऐसा भी है जिस तंत्र को आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपके नाम की भी ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोटो की भी ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ के लिए। वो तांत्रिक 5 तत्वों को इस्तेमाल करके आपके ऊपर क्रिया कर देता है। आपका नाम, पता, आपका अंग वस्त्र, कोई भी आपसे रिलेटेड चीज़ उसको नहीं चाहिए, सिर्फ उसको इतना पता होना चाहिए कि आपके ऊपर क्रिया करनी है, तो वो आपके ऊपर क्रिया कर देगा। लेकिन इस प्रवृत्ति के तांत्रिक आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। मानकर चलिए 4-5 ही इस पृथ्वी पर ऐसे तांत्रिक होंगे जो इस प्रकार का तंत्र करते हैं। लेकिन वो तांत्रिक भी, उनके पास देखिए अलग प्रकार की विद्या होती है, हम अपनी हर विद्या को गलत में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो वो तांत्रिक आपके साथ में गलत नहीं करेंगे, खुद से कभी गलत नहीं करेंगे। एक चीज़ और, अगर उनको पता है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, यदि आप किसी गलत प्रवृत्ति से अपना कार्य ले रहे हैं और उससे लोगों को, समाज को कोई परेशानी हो रही है, और उनको दिखता है कि भाई ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो वो आपके ऊपर ही ऐसा तंत्र करते हैं। और उस तंत्र की काट नहीं होती है, उस तंत्र की कोई काट नहीं होती है। दूसरी चीज़, एक और तंत्र, यदि अगर आपके ऊपर किसी ने अघोर तंत्र कर दिया, अघोर तंत्र में आप अपने शरीर से पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं, आपकी मैरिज लाइफ बर्बाद हो जाती है। अघोर तंत्र में आपको काम वासना की बहुत ही ज़्यादा
इच्छाएं होने लगती हैं, लेकिन आपका शरीर उसमें काम नहीं करता, आपका शरीर उसमें बेकार हो जाता है। आपकी इच्छाएं करती हैं लेकिन ताकत नहीं होती शरीर। जो आपकी मैरिज लाइफ है, जो सेक्सुअल लाइफ है, ये पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसमें पूरी तरीके से आप अपने शरीर को नष्ट महसूस करते हैं। दवाइयाँ कराते हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई रिलीफ नहीं। वो आपके साथ में अघोर ओघर तंत्र होता है, उसमें सबसे पहले यही चीज़ आपकी बर्बाद होती है। शमशानी क्रिया, शमशानी क्रिया जिस व्यक्ति के साथ हो जाता हो, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है आपके समझने के लिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि शमशानी क्रिया अगर हमारे ऊपर होती है तो कैसे हम जानें कि हमारे ऊपर शमशानी क्रिया है। यदि आपके ऊपर शमशानी क्रिया है तो शमशान क्रिया मतलब आपका जीवन खत्म। ये ध्यान रखना, अगर आपके ऊपर शमशानी क्रिया हो, ये नॉर्मल सी बात है, व्याधि क्रिया होती है 7 से 8-10 दिन के अंदर, हद से हद महीने भर के अंदर वो व्यक्ति खत्म हो चुका है, नष्ट। शमशानी क्रिया बहुत तेज क्रिया होती है और उसमें पूरी तरीके से व्यक्ति का जीवन खत्म। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, यदि शमशानी क्रिया किसी ने की हुई है और वो आपको ख़त्म करना नहीं चाहता तो वो आपको सिर्फ तड़पाएगा। यदि किसी ने बहुत ही गहरी दुश्मनी निकालनी है, क्योंकि शमशानी क्रिया में 10 से 12 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति खत्म हो जाता है, लेकिन यदि किसी ने आपके साथ में कोई गहरी दुश्मनी निकालनी है तो आपके जीवन को बर्बाद करना है, आपके परिवार को ख़त्म करना है, पीड़ाएँ देनी है, तिल तिल मारना है, तो वो उस प्रकार की क्रिया में थोड़ा रोक लगाता है। फिर वो आपको तड़पाने वाली शमशानी क्रिया करता है, जिसमें आप अपने शरीर से बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं, शरीर किसी प्रकार से काम नहीं करता, शारीरिक मानसिक हर प्रकार से आप बेकार हो चुके होते हैं, किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती, आप तिल तिल घुट घुट कर जीने लगते हैं, ना ही मर रहे हैं ना ही जी रहे हैं, वो जीना जीना नहीं होता। और आपको देखकर आपका परिवार भी उसमें घुटने लगा है, परेशान हो रहा है, बीमारियां दिख नहीं रही है, इलाज हो नहीं पा रहा और शरीर में लगातार कष्ट आ रहे हैं, बिस्तर पकड़ लिया, शरीर में बदबू पैदा हो गई, किसी प्रकार से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा। वो शमशानी क्रिया जिसमें आपको तिल तिल मारा जा रहा है, और एक बार की क्रिया में तो 10 से 12 दिन के अंदर आप खत्म। ये होती हैं क्रियाएं। तंत्र जो है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग चीज़ों से होता है, अलग अलग प्रवृत्ति का होता है। तंत्रों के कई प्रयोग हैं, कई तरीके से उपयोग किया जाता है। काफ़ी बच्चे इस तंत्र से आज के समय पीड़ित हैं। अभी कुछ बच्चे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कई गलत कमेंट करेंगे, बोलेंगे हम नहीं मानते तंत्र को। ना मानो, ना मानिए, जिसको मानना है वो मानेगा। आप तो बीच सड़क पर खड़े हो जाइए और आप कहें कि हम इस चलते हुए वाहन को नहीं मानते, ना मानिए। भुगत रहे हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, लेकिन नहीं मान रहे कि भाई हम तो नहीं तंत्र को मानते। आप तो भगवान को भी नहीं मानते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई मूर्त है, इस मूर्त में भगवान कहाँ से आए, लेकिन है, भगवान का वास है। कुछ लोगों को साक्षात्कार हो रहा है भगवान का। आप आग के अंदर कूद जाइए, फिर आप कहेंगे, झुलस जाएंगे उसमें जाके, कहेंगे हम तो आग को भी नहीं मानते। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, और उसी पीड़ा में वो लोग झुलस रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। तो नहीं मानना, नहीं मानेंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं। अब एक और चीज़, ये तो हो गया तंत्र से रिलेटेड चीज़। दूसरी चीज़, एक आपके ऊपर खुद से आई चीज़। आप कहीं से जा रहे हैं, किधर कहीं निकल रहे हैं, कोई किसी की कोई क्रिया की हुई रखी है, किसी ने कोई चौराहे किसी भी चीज़ का कोई उतारा वगैरह रखा है, किसी कारणवश, जैसे आज के समय में जानवर उस खाने पीने चीज़ों को देखकर खींचकर चौराहे से थोड़ा हट कर डाल देते हैं, वो मिट्टी में ढक जाता है। किसी कारण से आपका पैर उसके ऊपर रख गया और वो दब गया आपके पैर से, तो वहीं से वो क्रिया आपके अंदर शुरू हो जाती है। कोई भी शक्ति, शमशानी है या कोई भी शक्ति आपके ऊपर शरीर पे हावी हो जाती है। फिर आप देखते कई बार बाहर से आते हैं, आप गिरते पड़ते चले आते हैं और आपका शरीर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है, आपको शरीर को आराम नहीं मिलता, खत्म, क्योंकि वो क्रिया। इसका उपाय बहुत कम है, बहुत ही कम, क्योंकि वो खुद से लग गई है। आप लगातार इलाज करा रहे हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, शरीर में लग नहीं रहा, परेशान रह रहे हैं, झुंझलाहट आपके अंदर आ गई,
किसी से ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी क्रिया। एक और क्रिया जिसमें आपको बांधा जाता है, जिसमें आपकी बुद्धि का बंधन कर दिया जाता है। काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि बुद्धि का बंधन हो जाता है, कैसे जाने। बुद्धि का बंधन यदि आपका कर दिया जाएगा तो आपको किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा आप क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं, कर क्या रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, आपको सबकी बातें खराब लगेगी, झुंझुलाहट आएगी। आप कुछ चीज़ अभी सुनी, तत्काल थोड़ी देर बाद कुछ आप भूल जाएंगे, आप अपनी धुन में चलेंगे, माइंड काम नहीं करेगा, परिवार से कटने लगेगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। एक और चीज़, आज का वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। स्किप करके देखेंगे तो आपसे पॉइंट छूट जाएंगे। दूसरी चीज़, यदि आपको किसी ने खिलाए पिलाए द्वारा तंत्र किया तो आपका जो है डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा। खाना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लीवर खराब, आपका हृदय खराब हो जाएगा, पेट में गड़बड़ रहेगी हमेशा। खा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं। एक और चीज़, यदि ये तंत्र से खिलाया हुआ कार्य है आपके ऊपर, तो आप जब किसी विशेष कार्य के लिए जाएंगे तो अद से बदाकर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। आप किसी शुभ कार्य के लिए बैठ रहे हैं, आप वॉशरूम जाएंगे पहले। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आप पहले वॉशरूम में जाएंगे। खाना खाते ही आप जाएंगे, आपको खाना नहीं पचेगा, ये सिस्टम आपके बिगड़ने लगे। ये सारे सिम्टम तंत्र से जो आपके साथ अलग अलग चीज़ों में की जा रही है। महिलाओं के जो गंदे कपड़े द्वारा तंत्र होता है, उसमें उनका जो पीरियड का समय ये ऊपर नीचे हो जाएगा, गंदी बदबू आएगी, बहुत असहनीय दर्द होने लगेगा। बच्चे होने में गर्भपात होगा, बार बार बच्चे नहीं होंगे। 2-4 1 महीना हुआ, 10-12 दिन ऊपर हुए, जैसे ही पता लगा कंसीव कर लिया, आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया, और तत्काल अगले दिन आपका पीरियड्स हो, अपने आप मिसकैरेज, क्योंकि तंत्र नहीं चाहता आपकी गोद भरे, तो वहाँ आपका गोद उजाड़ दी जाती है। आपके साथ गंदी से गंदी हरकतें होंगी, गंदे कपड़े से अगर आपके ऊपर तंत्र हुआ है, आपके शरीरों पर निशान मिलने लगेंगे। ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। अब जब ये तंत्र आपके ऊपर हो गया, तंत्र तो हो गया, अब इसकी काट क्या है। काफ़ी बच्चे बोलते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर तंत्र किया है वो तांत्रिक तो मर गया, अब क्या करें। तांत्रिक का शरीर खत्म हुआ, उसका तंत्र खत्म नहीं हुआ। तंत्र आपके ऊपर चलेगा, जो उसने छोड़ा हुआ है वो चलेगा। अब आप इसके लिए किसी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक के पास जाने का मतलब है बर्बादी, टोटली बर्बादी, आपके शरीर को और भी कष्ट। एक तंत्र हटवाने जाएंगे, ना मालूम कोई और तंत्र लग। इसका सबसे अच्छा काट है, आप किसी सिद्ध महापुरुष को देखिए, आप किसी गुरु आचार्य को ढूंढिए। यदि वो चाहेंगे तो आपकी हेल्प जरूर होगी। आप किसी ऐसे पुरुष को ढूंढिए जो आपकी सहायता कर सके, आपके तंत्र का काट करके, आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा में देख करके आपका काट कर सके, आपकी समस्याओं को समझ सके। ऐसे सिद्ध पुरुष ही ऐसे तंत्र क्रियाओं का काट कर सकते हैं। तांत्रिकों के पास जाएंगे, तांत्रिक अपनी विद्याओं से कुछ समय के लिए आपको रिलीफ देंगे, क्योंकि वही हर जगह पैसा खर्च होता है। फिर वापस बुलाएंगे, कुछ समय के लिए रिलीफ, फिर वो आपका तंत्र आपके पास, क्योंकि आज आपको आराम मिला तो कल फिर आपको वापस लौट के आना ही है। कुछ समय बाद फिर वो आपके ऊपर वही चीज़ आपकी वापस भेज देंगे, फिर आप जाएंगे, फिर कुछ खर्च करके आएंगे, फिर आपको आराम। महीने 2 महीने बाद तक फिर वैसी समस्या, वही समस्या फिर आपके साथ चलती है। एक और चीज़ जान लें, यदि आप खत्म हो चुके शरीर के साथ, आपका शरीर खत्म हो गया लेकिन तंत्र नहीं, अगले जन्म में वही तंत्र आपके साथ फिर जन्म लेगा। और फिर काफ़ी लोग बचपन से ही परेशान रहते हैं, उनके पास शुरुआत पैदाइशी बीमारी रहती है और इलाज कुछ नहीं। वो तंत्र जो पूर्व जन्म में आपके साथ था वो इस जन्म में भी आपके साथ जन्मा है और बाकायदा आपके साथ चल रहा है। वो भी आपके शरीर को कष्ट देता है, पीड़ाएं देता है, आपके शरीर को झकझोर देता है, आपका शरीर मानसिकता सब बिगाड़ देता है, आपके ऊपर अटैक करता रहता है लगातार। इस प्रकार के तंत्र होते हैं। अब देखिए, अब कोई कहेंगे हम नहीं मानते, ना मानो,
लेकिन मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके साथ पूर्व जन्म का तंत्र जन्मा हुआ है, पूर्व जन्म की शक्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि शरीर खत्म हो गया, क्रिया खत्म नहीं हुई है, क्रिया लगातार चलती है, लगातार वही क्रिया चल रही है। तो इन तंत्रों से बचने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन मैं देती हूँ कि आप किसी सिद्ध महापुरुष को तलाशिए, वो आपकी सहायता जरूर करें। तंत्र को काटने यदि तांत्रिक ही ढूंढते हैं तो एक और नई मुसीबत में आप पड़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आज के समय में तंत्र से बहुत से प्राणी परेशान हैं, तो उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। आज के वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है तंत्र के लिए, तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी इस तंत्र से बचा सके। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।